हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे बात करेंगे। जैसे एग्जाम की तैयारी जब हम शुरू करते हैं तो एक बच्चा शुरू करता है, वहां से लेके पूरा जो प्रोसेस चलता है और जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है और उसके बाद रिजल्ट जो है हमारे फेवर में आए, वहां तक ही हम बात करेंगे कि जरूरी चीजें क्या होती हैं और मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें क्या है कि जो हर एक स्टूडेंट को फॉलो करना ही चाहिए। इस पे हम बात करेंगे और एक कमेंट भी मैं लेती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं कमेंट की बात करती हूँ कि कमेंट में ये पूछा गया था कि दीदी, मैंने कोचिंग नहीं ली है और मैं बुक से ही पढ़ती हूँ, तो क्या बुक से पढ़ के नहीं निकल सकता है? तो मेरा क्या अनुभव है मैं आपको बताती हूँ। मैंने कोचिंग क्यों लिया था ये भी मैं आपको बताती हूँ। मैंने ऑफलाइन नहीं किया था, ऑनलाइन किया था, ये भी मैं आपको बताती हूँ। देखिए, मेरे कोचिंग करने का एक रीजन ये था ना कि मुझे कुछ भी नहीं पता था। मतलब जब मैं एग्जाम का प्रिपरेशन करना शुरू की थी तो मैं जीरो थी। हाँ, मैं बच्चों को पढ़ाती थी, लेकिन छोटे लेवल के बच्चों को पढ़ाती थी, जैसे 4, 5, 6, 7, 8 तक मैंने पढ़ाया था। कभी भी 9, 10 के स्टूडेंट को मैंने स्कूल में नहीं पढ़ाया था। तो आपको पता होगा कि ये जो सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम, सीबीएसई बोर्ड के जो स्कूल होते हैं, पहले मैंने वहां पढ़ाया, फिर ये जो आईसीएसई बोर्ड के मतलब जो स्कूल है उसमें पढ़ाया, सेंट जोसेफ जो था। तो आपको पता होगा कि इन सब चीजों में, इन सब स्कूलों में, इन सब बोर्डों में बहुत ज्यादा हिंदी डिटेल में नहीं होती है। मतलब एक सामान्य हिंदी होती है। कोई मतलब नहीं है आप 4, 5, 6, 7, 8 में पढ़ाते हैं, ऐसा कोई मतलब नहीं है। बस हाँ, एक आपको सामान्य सा मतलब नॉलेज है कि हाँ हिंदी व्याकरण ये है। लेकिन जो एक तैयारी के हिसाब से जो एग्जाम हम लोग देते हैं उसके हिसाब से कहा जाए तो वो नील है। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं रहता है कि आपको मतलब आपका एग्जाम निकल जाएगा, तो वो उसको जीरो समझिए। तो मैं एक तरह से कहने का मतलब था कि मैं जीरो थी, तो मुझे कुछ भी नहीं पता था कि कैसे क्या करना है और मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहती थी। तो इसलिए पैसों की बात थी जहां तक, तो मैं जॉब करती ही थी। मेरी सैलरी अच्छी खासी थी, बहुत अच्छी खासी नहीं थी, मतलब ठीक ठाक थी, मैं अपनी जरूरत पूरा कर सकती थी। तो इसलिए मैंने परचेस कर लिया था। मुझे कोई रिस्क नहीं लेना था। ये था कि हाँ, कोई गाइड करने वाला रहेगा। तो और मतलब ठीक अच्छा भी था, मतलब लिया तो मैंने, मुझे बहुत कुछ पता चला तो मैंने लिया। लेकिन जब मैंने एग्जाम दे लिया है और अब मेरा सिलेक्शन हो गया है तो मेरा क्या अनुभव है मैं आपको बताती हूँ कि जरूरत क्या होती है। कोचिंग तो मैंने ले लिया, किताबें भी ले ली, लेकिन सबसे बड़ा जिसका मेन रोल था ना, वो मेरा था सेल्फ स्टडी। तो मैं इस चीज को बिल्कुल भी नहीं कहूंगी, जैसा आपने कहा कि मैंने कोचिंग नहीं लिया है, बस किताबें हैं मेरे पास, तो मैं इस चीज को बिल्कुल भी ये नहीं कहूंगी कि आप अगर कोचिंग नहीं लेते हैं तो आपका नहीं निकलेगा। क्योंकि अगर आप कोचिंग भी लेते हैं तो आपका खुद से पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आप वीडियोस देखते हैं तो उसका नोट्स बना के और उस नोट्स को देखते रहने से काम नहीं चलेगा। उसको फास्ट रीड करने से, फास्ट रीड मतलब स्टडी करना, रीड करना नहीं बोलेंगे, फास्ट स्टडी करने से और कई बार रिवीजन करने से, तो कुल मिला के सेल्फ स्टडी जिसको बोल सकते हैं। अगर किताबें भी हैं आपके आपके पास तो उसको फास्ट स्टडी करके और कितनी बार आप दोहरा लेते हैं, कुल मिला के आपको ही जो करना है वो करना है। कोचिंग बस, कोचिंग का काम इतना होता है, वो टीचर का काम इतना होता है कि आपको एक रास्ता दिखाता है। हाँ, यहाँ वहां पे ये है कि 10 लोगों से आपका परिचय होता है तो एक बना रहता है, फ्लो बना रहता है कि क्या चल रहा है। सारी चीजें आपको अपडेट, मतलब अपडेट, सारे न्यूज अपडेट रहते हैं, सारी चीजें अपडेट रहती है, ये चीज है। लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि अगर आप कोचिंग नहीं करेंगे तो आपका नहीं निकलेगा। आप तो आपको करना क्या चाहिए? अब मेरा अनुभव क्या है, आपको अपना पहला काम है कि अगर आपने फॉर्म भर दिया, उसका आप सिलेबस उठाइए और सिलेबस के लिए आप सर्च करेंगे, आपको आराम से मिल जाएगा। यूट्यूब पर भी पड़े रहते हैं, आप सिलेबस सर्च करेंगे मिल जाएगा। आपकी जो जो भी एग्जाम है, सिलेबस उठाइए, उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए अगर पीडीएफ आपको अवेलेबल है। नहीं तो मैंने तो लिख लिया था, हाथ से ही लिख लिया था। कोई झंझट मत पालिए, कोई चोचलेबाजी मत ऐसा करिए। कोई कह रहा है कि अरे सब ऑनलाइन, ये प्रिंट आउट ऊपर कुछ नहीं, आपको जैसा सुविधा है वैसा करिए आप। मैंने तो लिख लिया था, उसका स्क्रीनशॉट ले लिया था, सारा नोट कर लिया था, 2-3 पेज में हो गया था। तो आप नोट करिए, उसको सिलेबस उठाइए और उसके अकॉर्डिंग किताब खरीदिए। किताब कैसे पता करेंगे? बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर जो है ना किताब सजेस्ट करते हैं, या आपको कोई नॉलेज में है तो वो बता सकता है। आप ऐसे ही यूट्यूब पे सर्च करके अच्छी अच्छी किताबों को जान सकते हैं। आप दुकान पे जाइए, किताबों का पन्ना पलटिए, आपको देख के ही पता चलेगा कि हाँ कौन सी किताबें अच्छी हैं। आप किताब लीजिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना शुरू करिए। टाइम टेबल दूसरा सबसे बड़ा मेन होता है, टाइम टेबल। हम टाइम टेबल बनाएं और फॉलो भी करें दृढ़ संकल्प के साथ कि भाई हम कोचिंग तो नहीं ले रहे हैं, एक रिस्क तो है, लेकिन ठीक है हम सेल्फ स्टडी करके निकाल सकते हैं। तो इसके लिए आपको अपने आप को मजबूत बनाना पड़ेगा कि भाई अब तो हमको एकदम लगना ही पड़ेगा। अगला व्यक्ति थोड़ा कम मेहनत करेगा चलेगा, क्योंकि उसको टीचर गाइड कर रहा है, मुझे तो अपने से ही करना है, तो मुझे पूरा झोंक देना है और डबल मेहनत करना है। तो आप जो है ना टाइम टेबल बनाइए, उसको एकदम 100% फॉलो करिए। और तीसरी चीज ये है
कि आपके अंदर धैर्य होना चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग, मैं कोचिंग वालों की भी बात करूं, जैसे आप लोग जैसे कोचिंग तो ले लेते हैं, लेकिन उसका सही तरीके से इस्तेमाल कैसे किया जाए ये नहीं होता है। जो मेरा अनुभव, मैंने भी जो कोचिंग लिया था, तो क्या क्या हुआ था, सबसे बड़ी बात है कि कोचिंग का ड्यूरेशन जो होता है साल भर का होता है, 6 महीने का होता है, जो भी होता है, हमें वो पता चलता है कितने दिन के लिए ही वीडियोस मिली है और हमें उतने दिन में, तो पहले ही बच्चा ना, कोई भी स्टूडेंट हो, जैसे मैं अपना बताऊं कि एक दिमाग में हड़बड़ी हो जाता है कि अरे यार इतने दिन के लिए है और मुझे कवर करना है, तो ये चीज लेके ना चले। आपका पहला काम क्या होना चाहिए, कोचिंग अगर आपने परचेस कर लिया है तो आप जो है जितने भी वीडियो पढ़े हैं, पहला काम तो उसको तुरंत पूरा, ये मत सोचिए कि मैं इसको मैं पहले खत्म करूं, नहीं, सारे पोर्शन होते हैं ना, जैसे हम लोग का है साहित्य है, व्याकरण है, भाषा विज्ञान है, संस्कृत है, काव्य शास्त्र, सारे ऐसे अलग अलग उसमें वो लोग पीडी मतलब वो सेक्शन बना के एक तरह से फाइल बना बना के रखते हैं। आप उसमें से एक वीडियो देखिए तो एक वीडियो इसमें से देखिए, फिर इसमें से देखिए, फिर इसमें से देखिए, सारे वीडियो की सारी की कॉपियां अलग अलग बनाइए और सबको बैलेंस करके, और जल्दी से जल्दी कोशिश करिए कि एक दिन में आप 2-3 वीडियो देख लीजिए, है ना, जल्दी से जल्दी उसको देखिए और लिखते चलिए उसके इंपॉर्टेंट चीजें, ताकि आपको बाद में ऐसा झंझट ना रहे कि मैं वीडियो देखूंगा, 1 घंटा मैं सुनूंगा तभी मुझे, आपके पास इंपॉर्टेंट चीजें रहेंगी, आप वीडियो ध्यान से सुनिए, एकदम ध्यान से सुनिए, तो वीडियो देख रहे हैं तो एकदम मतलब कोई भी चीज नजर ना आए, आप एकदम ध्यान से उस चीज की बात सुनिए, नोट करिए, और हमेशा वो जो कॉपी आपकी नोट्स बन रही है वो आपके हाथ में होना चाहिए। आज जैसे आपने वीडियो शाम को देखा, तो कल सुबह उसके एक बार रिवीजन जो आपने लिखा है उसको जरूर कर लीजिए, एक बार रिवीजन। तो इस तरह से जब वो लिखे रहेंगे ना, तो आपको वीडियो देखने का झंझट नहीं रहेगा। ये और टारगेट आपका ये होना चाहिए कि मैं जल्दी जल्दी पहले पूरा कवर करूं वीडियो देख के, है ना, वो आप छोड़ दीजिए साल भर के लिए है ना, आप ये सोचिए कि मैं जल्दी जल्दी इसको कवर करूं। और लेकिन जो लोग नहीं लिए हैं, तो कुल मिला के अगर आप लिए हैं चाहे नहीं लिए हैं, सेल्फ स्टडी तो आपको करना ही पड़ेगा। तो बस जो मैंने बताया कि आप सिलेबस उठाइए, टाइम टेबल बनाइए और पढ़ना शुरू कर दीजिए, रोज का टारगेट बनाइए कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, आपका 100% निकल सकता है। ये तो हो गई बात कि मैंने कोई कोचिंग नहीं लिया है और बुक्स मैं कैसे पढूं, ठीक है। अब बात वही है कि 2-3 चीज ऐसी कौन सी है जो आपको सिलेक्शन दिला सकती है। वैसे तो मैंने इसी में बता दिया, पहले ही बता दिया। सबसे पहली बात है कि आपको सेल्फ स्टडी करना है, फोकस करना है। आप इतना जान लीजिए कि किसी के भरोसे न रहिए, आपको करना है, 100% वाला आपको टाइम देना है, टाइम टेबल अपना फॉलो करना है, दृढ़ संकल्प होना चाहिए। और दूसरी बात ये है ना कि अक्सर स्टूडेंट को देखा गया है कि जब कोई नया नया कोचिंग खरीदते हैं या किताब ही लाते हैं, तो वो कुछ दिन तो बड़े अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद जहां 10 दिन बीतता है, 1 महीना बीतता है, तो उनके अंदर ना जैसे एक ही चीज को बार बार रिपीट करना, ये बोरिंग सा लगता है। कुल मिला के जैसे ये है ना कि उनके अंदर पेशेंस नहीं होता है, और ये सबसे वीक पॉइंट कहा जाए हर एक स्टूडेंट का होता है। यहीं पे हर एक स्टूडेंट मात खा जाता है और उसको ये नहीं पता है होता है कि कौन सी चीज कब करनी चाहिए। शुरुआत में तो बड़े अच्छे से पढ़ता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है, और अब और ज्यादा पढ़ना चाहिए जब एग्जाम का टाइम होता है। भले एग्जाम डिले हो रहा है तो क्या, लेकिन समय तो बीता उतना, अब तो हो सकता है कि एग्जाम के हम करीब हो, अचानक से डेट आ जाए, तब वो वहां पे लापरवाही करने लगता है। और यही पे जो एक समझदार स्टूडेंट होता है वो आगे हो जाता है। वो शुरुआत से लेके अंत तक, जब तक उसका एग्जाम नहीं हो जाता है, वो दृढ़ संकल्प के साथ लगा रहता है कि मुझे वैसे ही पढ़ाई करनी है, बिना किसी गैप के, बिना किसी छुट्टी किए, बिना किसी मौज मस्ती के, मुझे वैसे ही पढ़ाई करनी है। आप कितना भी बोर हो जाइए, लेकिन यही तो बात है कि आप अगर उसी तरह से लगे रहे तो आप ही कर सकते हैं। और एक चीज मैं बताऊं दोस्तों, कि जब आपकी मानसिक स्थिति यहां तक पहुंच जाए कि आपको मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, कोई भी वजह हो, आपको मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, लेकिन फिर भी आपको कोई ऐसी चीज है जो खींच के ले जा रही है, बैठा रही है पढ़ने के लिए, तो समझिए कि आप एकदम सही रास्ते पे जा रहे हैं। और ये चीजें होती हैं, जानते हैं कब होती हैं? जब आप शुरुआत में, मैंने बोला ना कि शुरुआत में बच्चे बड़े ललक के साथ पढ़ते हैं, तो आप पढ़िए, और जब वो टाइम आता है जब आपको बोरियत फील होती है कि अरे यार फिर वही चीज, छोड़ो आज नहीं पढ़ते हैं, तब वहां पे आप जबरदस्ती पढ़िए और ये चीज आदत में डाल लीजिए। और कुछ दिन के बाद देखेंगे ना कि आपके अंदर ऐसा मतलब आप आपका हर चीज चेंज होगा, बिहेवियर ऐसा चेंज होगा, आपका माइंड सेट ऐसा चेंज होगा ना कि बाद में कभी किसी भी वजह से आपको लगे कि नहीं पढ़ेंगे, लेकिन एक चीज आ जाएगी ना हमारे दिमाग में, पता नहीं क्या, कि अरे यार इतना दिन से मेहनत कर रहा है, नहीं नहीं गैप नहीं करना है, वो आदत में बन जाएगी। और जबरदस्ती आपको लगेगा ना कोई मुझे खींच के बैठा रहा है पढ़ाने के लिए। तो ये चीज जब हो जाए ना, तो मानिएगा कि आप 100% जा रहे हैं सही दिशा में। दूसरी चीज तो धैर्य की बात हो गई, ये स्टूडेंट को धैर्य मतलब रखना चाहिए, समय का ध्यान रखना चाहिए, सिलेबस उठाना चाहिए, और ये वाला अपने आदत में डालना चाहिए कि जब मन न करे तब हम बैठ के पढ़ें। और एक चीज
कि वो जो है ना कभी भी निगेटिव लोगों से, जैसे निगेटिव बातें अक्सर होती हैं, भाई परिवार में हम रहते तो निगेटिव बातें होती हैं, उनसे वो घबराए नहीं, उस स्थिति में भी वो पॉजिटिव रहे। तो सबसे बड़ी कला है, जान लीजिए कि यही तो हम नहीं कर पाते हैं कि हम किसी की खराब बातें सुन के हम एग्रेसिव हो जाते हैं और हमें लगता है कि नहीं इसका जवाब तो देना ही चाहिए, या हम सोचने लगते हैं भले ना जवाब दे पाए तो हमारे दिमाग में चलती है। यही सबसे बड़ी कला है कि हमको फर्क ना पड़े, इग्नोर करें एकदम से, किसी की बातों को एकदम इग्नोर करें। ये होगा कैसे? किसी की निगेटिव बातों को इग्नोर करना, उसके लिए सीधी सी बात है, यही सोच लीजिए ये प्रकृति का नियम है। अगर अच्छी चीजें हैं तो बुरी चीजें भी हैं, अगर अच्छे लोग भी हैं तो बुरे लोग भी हैं, अगर मतलब कोई भी चीज अच्छी हो रही है तो उसके साथ बुरी चीजें होंगी। तो पॉजिटिव बात करने वाले भी अगर लोग हैं तो कुछ नेगेटिव बात करने वाले भी लोग रहेंगे। तो इनको बस, इनसे हमें कोई लेना देना तो है नहीं, वो तो यही चाहते हैं कि हमारा समय बर्बाद हो, तो हम वो जो चाहते हैं कि हम वो काम क्यों करें। तो यही सारी चीजें अपने दिमाग में लेके अपने आप को पॉजिटिव रखना है। और हमें वही चीज है कि धैर्य के साथ, पेशेंस बहुत ही जरूरी है, और निरंतरता जिसको बोलते हैं कि लगातार आप पढ़िए दृढ़ संकल्प के साथ। आपका जब मन ना करे ना तब आप पढ़ के देखिए, फिर आपकी आदत में आ जाएगा वो। तो यही सारी चीजें हैं, आप करके देखिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई भी बात होगी तो कमेंट के माध्यम बताइएगा।